जय हिंद एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को डिफेंस घर में वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग को डिफेंस घर में। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं मैथ के सवाल करेंगे, जिसमें बहुत सारे ट्रिक को समझेंगे और कंसेप्ट भी समझेंगे। और यह क्लास बहुत ही बेहद अच्छी होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक देखना। और अच्छा लगे तो कमेंट में लिखना क्लियर है, समझ में आ गया। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। पहला सवाल सवाल कह रहा है, फाइंड टू नेचुरल नंबर हुज सम इज 85 एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स इज 102। सवाल ये कह रहा है कि कोई दो नेचुरल नंबर बताओ जिसका सम 85 हो, ठीक है, और कॉमन मल्टीपल्स 102 हो। तो इसको करेंगे हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, ऑप्शन से इसको खेलेंगे। तो इस दोनों नंबर का सम 85, इस दोनों नंबर का सम 90 आ रहा है, इस दोनों का 50 है, इसका भी 50 है। तो ये 90 वाला गया, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछ रहा है कि सम 85 हो। एक बात और, अगर कॉमन मल्टीपल्स 102 हो तो वो जो दो नंबर होगा नेचुरल नंबर, उससे डिवाइड होना चाहिए। बट ऑप्शन नंबर पहला अगर देखेंगे तो इसमें 30 है और 30 इससे डिवाइड नहीं होगा। तो ये पहला वाला ऑप्शन हवा में। दूसरा, अगर दूसरा वाला ऑप्शन देखे, 68 है, 17 तो कट जाएगा, लेकिन 68 नहीं कटेगा। तो ये दूसरा वाला भी ऑप्शन गया। तो बचा चौथा वाला ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? ओके। ओके, क्लियर है। आइए दूसरा सवाल पे। दूसरा सवाल कह रहा है, एन आर्टिकल कॉस्ट 50 रुपया प्रेजेंटली। ओके, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 300। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ दिस आर्टिकल आफ्टर 2 ईयर्स। एक आर्टिकल है जिसका 50 रुपये अभी दाम है और उसका रेट ऑफ इन्फ्लेशन 300 है, 300% है। तो उसका कॉस्ट 2 साल के बाद कितना होगा? पहले तो प्रेजेंट कॉस्ट हम लिख लेंगे, कितना है? 50। ओके, टाइम कितना है? 2 साल। और इन्फ्लेशन रेट कितना है? 300। तो कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट गुने वन वन प्लस इन्फ्लेशन रेट अपॉन 100 पावर एन। एन हमारा क्या होता है? टाइम। एन क्या होता है? टाइम। तो 50 गुने 100 प्लस 300 अपॉन 102। तो ये जीरो जीरो कट जाएगा, तो बचा क्या? 50 गुना 3 1 4, 4 का पावर 2। तो 50 गुना 16, यानी कि 800 रुपया उसका दाम हो जाएगा 2 साल के बाद। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्या समझ में आया? अगला चलते हैं। सवाल कह रहा है, द सम ऑफ टू द सम द सम ऑफ नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 150। कोई स्कूल है जिसमें नंबर ऑफ सम जो है दे रखा है 150। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज एक्स, then the number of girls become x% of the total number of students. How many boys are there in the school? तो सवाल कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट 150 है, 150 है, 150 यानी कि 150, और नंबर ऑफ बॉयज एक्स दे रखा है। तो गर्ल्स कितना हो जाएगा? टोटल में से बॉयज को घटा देंगे, तो 150 माइनस एक्स। अब सवाल ये कह रहा है, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ना, वह बराबर है x% ऑफ टोटल स्टूडेंट। ये हमारा इक्वेशन बनेगा। इसको करेंगे सॉल्व। 150 माइनस एक्स बराबर 100 अपॉन x अपॉन 100 गुना 150, जीरो जीरो कट जाएगा। तो 150 माइनस एक्स बराबर यानी कि 1.5x। तो 150 बराबर 2.5x। तो x का वैल्यू निकल के आएगा 150 अपॉन 2.5 यानी कि 60। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और x क्या था हमारा? नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू थ्राइस देयर डिफरेंस इफ स्मॉलर ऑफ
द नंबर इज 10, फाइंड द अदर नंबर। तो स्मॉलर नंबर दे रखा है 10, तो मान लेते हैं ग्रेटर नंबर x हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर, तो यही तो दो नंबर है, ग्रेटर और स्मॉलर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू है थ्राइस ऑफ देयर डिफरेंस। तो x प्लस 10 बराबर 3x-30। तो 10 प्लस 30 बराबर 3x-x। तो 40 बराबर 2x, तो x बराबर 20। तो हमारा कितना आ जाएगा x का वैल्यू? 20। तो इसमें से कोई है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ 5 मीन इज इंक्रीज बाय 2 kg व्हेन ऑफ द मीन वेट इज 60 kg इज रिप्लेस्ड बाय न्यू मीन। तो भाई मेरे यहाँ पे रिप्लेसमेंट का कितना हो जाएगा, बताना जरा। 60 kg रिप्लेसमेंट का है, रिप्लेसमेंट का वेट कितना दे रखा है? 60 kg। ठीक है, और टोटल मैन कितना दे रखा है? टोटल मैन 5। और इंक्रीज कितना हो रखा है, ये देखो, इंक्रीज इन एवरेज 2 kg। अब जो ये जो न्यू वाला निकलेगा ना, न्यू, वो हमारा 60 में जोड़ेंगे इस दोनों का, 5 गुने 2। तो 60 प्लस 5 दूनी 10, यानी कि कुल मिला के 70 kg हमारा नया आदमी का वेट होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अगला सवाल। सवाल ये कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ 50 स्टूडेंट, सॉरी 50 बॉयज इन अ क्लास इज 45। व्हेन वन बॉयज लीव द क्लास द एवरेज रिड्यूस बाय 100 ग्राम। पहले तो ये 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो, क्या बनेगा? 0.1 केजी, ये बनेगा। ठीक है, फाइंड द फाइंड द वेट ऑफ बॉयज हु लेफ्ट द क्लास। तो पहले ये होल का निकालेंगे, तो 50 गुना 45, तो निकल के आएगा 45 × 5 = 22, 225, यानी कि 2250 kg। अब भाई मेरे, ये जो छोड़ के गया था, एक रिड्यूस हुआ, 50 में से एक गया, और कितना घटा? 100 ग्राम। 100 ग्राम को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? केजी में। तो इसको करेंगे गुना, 49 गुने, 1 मिनट रुकना जरा। हाँ हाँ, 1 मिनट। 45 kg में तो ये घटा था, तो मतलब ये जो 100 ग्राम घटा केजी में, 0.1 kg, तो 45 kg में घटा था ना, तो हो जाएगा 44.9। कितना हो जाएगा? 44.9 kg। अब इसको करेंगे गुना, तो 49 × 449 अपॉन 10। तो इसको करोगे तो 22,001 अपॉन 10, तो ये निकल के आया 22,000.1। ठीक है, अब न्यू, अब उसका पूछ रहा है जो लेफ्ट किया गया, लेफ्ट वाला का टोटल में से इसको माइनस कर देंगे 0.1, तो बन के आया 49.9 kg। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? अगला क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है द मीन ऑफ x, x+1 x+2, इस सब का मीन पूछ रहा है। तो मीन मतलब क्या होता है? सबका सम अपॉन टोटल नंबर। तो x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 प्लस x+5 प्लस x+6। तो टोटल 7x है और 7 नंबर है। तो 7x प्लस ये 2 3
तीन छह, ठीक ठीक, यानी कि 21 अपॉन 7, ऊपर 7 कॉमन आएगा तो x प्लस 3, नीचे अपॉन 7, ये 7 के साथ कट गया, बचा क्या, x प्लस 3। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, अगला सवाल, द एवरेज of 11 number is 10.9 if the average of first six number is 10.5 and that of last six number is 11.4, then the middle number is, middle number का पूछ रहा है क्या होगा। पहले तो ये 10 नंबर का सम 11 नंबर का निकाल लेते हैं, 11 गुना 10.9 यानी कि 11 गुना 109 अपॉन 10, ये निकल के आया, इधर करो 109 11 199 अपॉन 10 यानी कि 119.9, ठीक है। अब 6 नंबर का, ये तो 6 नंबर का 6 गुने 10.5 यानी कि 1060.3668, सॉरी 63, सॉरी 63 होगा। ओके, अब फिर क्या पूछ रहा है, लास्ट 6, ये फर्स्ट 6 का है, फर्स्ट 6 नंबर, अब ये इधर लास्ट 6 का निकाल लेते हैं, लास्ट 6 नंबर, तो 6 गुना 11.4 तो 68.9 आ गया। अब मिडिल नंबर निकालना है, तो मिडिल नंबर कैसे निकलेगा, इस दोनों को ऐड करेंगे और कर देंगे मिडिल नंबर, तो 63 प्लस 68.9 माइनस 119.9 यानी कि 131.4 माइनस 109, ये तो इधर 5.1, 5.1 ये तो पॉइंट गया गया गया, 5.1 है यानी कि ये भी गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो मिडिल नंबर होगा वह 11.5 होगा। ओके, अगला सवाल, ऑफ 4 नंबर yes whose average is 60, the first is 1/4 of the sum of the last three, the first number is, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आपके लिए होमवर्क मैं छोड़ रहा हूँ, ये आप करिएगा, ठीक है। चलिए अगला, average of 5 number is 27 if one number is excluded the average becomes 25, बोला कि 5 नंबर का एवरेज 27 है, यानी कि इसका सम कितना हो जाएगा, 27 25 135, 27 25 135, वन नंबर एक्सक्लूडेड, एक नंबर एक्सक्लूड किया गया यानी कि 4, एवरेज बन गया 25, तो 20। ओके, तो एक्सक्लूडेड नंबर निकालना है, एक्सक्लूडेड नंबर, एक्सक्लूडेड नंबर क्या, 135 माइनस 100 यानी कि 35, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर है, आइए, ये तो खाली आ गया, हाँ इधर आ जाओ। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 11, 11 रेशियो 15, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ टर्म्स, दोनों में से क्या घटाया जाए कि न्यू रेशियो 2:3 बने। तो नंबर x में मान लेता हूँ, तो 11x, हाँ जी, तो वो नंबर मैं मान लेता हूँ x, 11x नहीं x, वो नंबर x में मान लेता हूँ, ठीक है। तो 11 में से क्या मैं x माइनस करूं, 15 माइनस x, जो बनेगा वह 2:3,
तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 11 - x बराबर 2 15 - x। तो नाउ 33 - 3x बराबर 30 - 2x। तो नाउ यहाँ पे 33 - 30 बराबर -2x +3x। तो इधर 3 = x। x का वैल्यू निकल के आया 3, तो इसमें बैठा दो। तो 11 - 3/15 - 8 - 12। ये तो मैंने न्यू कर दिया, वो सिर्फ नंबर ही तो पूछ रहा है ना। तो x बराबर 3, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैं आगे कर दिया था, सॉरी, माफी। सिर्फ नंबर पूछ रहा था, तो x बराबर 3 आ ही गया, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल, सवाल कह रहा है, इन अ स्कूल हैविंग रोल नंबर स्ट्रेंथ 286, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 8:5। इफ 22 मोर गर्ल्स गेट एडमिटेड इनटू स्कूल, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम। पूछ रहा है कि 286 स्ट्रेंथ है और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 8:5 दे रखा है। अगर 22 लड़की और ऐड किया जाए तो फिर जो न्यू होगा उसका जो रेशियो क्या बनेगा। पहले तो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स का रेशियो 5, टोटल रेशियो यूनिट 13, टोटल स्टूडेंट 286। 13 दूनी 26, 22, 22 पच्चे 132। हाँ, नहीं सॉरी, 22 पच्चे 110, उल्टा मैंने बोल दिया, माफी। 22 पच्चे 110। नंबर ऑफ बॉयज 8/13, टोटल 286। 13 दूनी 26, 2, 8 गुने 22 176। ठीक है। अब भाई मेरे बोला कि 22 लड़की और ऐड किया जाए, यानी कि 110 में 22 ऐड करेंगे तब कितना होगा, 132। अब जो रेशियो पूछा है वो किसका किसका, बॉय का। बॉय कितना 176 अपॉन 132, तो ये कट रहा है, 22 से कट रहा है ना, बाय 44। 44 चौके 176, 44 तिया, यानी कि 4:3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, क्लियर है। अगला, द एवरेज एज ऑफ 36 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप इज 14 years। ठीक है। व्हेन टीचर्स एज इज इंक्लूडेड, टीचर का एज जब इंक्लूड किया गया तब क्या होगा। द एवरेज एज इंक्रीज बाय 1, व्हाट इज द टीचर्स एज इन ईयर। ओके, तो बोल रहा है कि 36 स्टूडेंट है, उसका एवरेज एज दे रखा है 14। तो 36 गुना 14 कर दो, 36 10 360 चौके 72, 504 ईयर। ओके, फिर बोला कि इंक्लूड किया गया, तो 36 से 37 गुना इंक्रीज बाय 1, तो 555 ईयर। दोनों को अब टीचर का एज एज पूछ रहा, तो दोनों को ऐड सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 555 माइनस 504, 1 5 यानी कि 51। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या समझ में आया। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The mean marks obtained by 40 students in physics test is 19.5. If the marks of Rajesh is excluded, then the mean marks of become obtained become 19. Find the marks obtained by Rajesh. अब जो मीन मार्क्स होगा स्टूडेंट का उसका पहले मैं निकाल देता हूँ 30 गुना 19.5 उसका 95 दिया 550 एक्सक्लूड किया गया था एक्सक्लूड किया गया यानी कि 30 से 29 गुने बन गया 19 तो 29 गुने 19 करोगे तो आएगा 550 एक 51 अब मार्क्स ऑफ पेन निकाल रहा है पूछ रहा है तो घटा दो 585 माइनस 551 तो 34 आंसर 34 आ जाएगा तो इसका 34 आंसर क्या क्लियर है आगे चलते हैं रितु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम 36 किलोमीटर इन 2 hours and upstream 4 kilometers in 2 hours. Find her speed of rowing in still in water and speed of current. तो भाई मेरे एक्स वाई मान लो तो एक्स मतलब एक्स और वाई एक्स एंड वाई मान लो उससे पहले यहाँ पे डिस्टेंस और स्पीड दे रखा डिस्टेंस और टाइम दे रखा है तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम अब बताओ यहाँ पे डाउन स्ट्रीम होगा तो डाउन स्ट्रीम के लिए क्या होगा एक्स प्लस वाई एंड अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई कर दो अब यहाँ कर दो एक्स प्लस वाई 20 अपॉन 2 यानी कि एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आया 10 इक्वेशन फर्स्ट एक्स माइनस वाई कितना है 4 अपॉन 2 यानी कि एक्स माइनस वाई बराबर 2 इक्वेशन सेकेंड इस दोनों को सॉल्व कर दो तो एक्स प्लस वाई बराबर 10 एक्स माइनस वाई बराबर 2 दोनों कट जाएगा तो 2x बराबर 12 एक्स का वैल्यू आया 6 तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 ओके क्या समझ में आया हो गया सवाल आज का सेशन यहीं तक और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हो आप लोग को समझ आया होगा ओके अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कमेंट में लिखना क्लियर है भाई क्लियर है भैया ओके आज के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए ख्याल रखें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू